आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि द्वितीय कक्षा में खाली स्थान इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं। तो दोस्तों हमें बोला गया है कि द्वितीय कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो अधिकतम कितनी पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प हमारी द्वितीय कक्षा के लिए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, द्वितीय कक्षा के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होती है कक्षा में, वो हमारी प्रथम कक्षा के लिए क्या होती है, प्रथम कक्षा। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो प्रथम कक्षा कहलाती है वो होती है हमारी के लिए। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों होता है हमारा के, एल, एम और एन। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारी एल होती है इसे हम कौन सी कक्षा कहते हैं, इसे हम द्वितीय कक्षा कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों ये जो हमारी एम होती है इसे हम तृतीय कक्षा कहते हैं। ठीक है, जो कि ये होती है हमारी तृतीय कक्षा। और एन जो दोस्तों ये हमारी एन है, ये हमारी कौन सी होती है, चतुर्थ कक्षा। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी चतुर्थ कक्षा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारी क्या होती है, यहाँ पर कक्षाएं उपस्थित होती है। दोस्तों हमें क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन भरने का जो सही क्रम होता है कक्षाओं में, हमारा इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन भरने का जो हमारा क्रम होता है वो क्या होता है, ये होता है दोस्तों हमारा 2n²। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो कक्षाएं हैं, जो कि पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाएं, जो कि के, एल, एम, एन है, इसमें दोस्तों n की वैल्यू क्या होती है, k के लिए दोस्तों n की वैल्यू होती है वो होती है 1, l के लिए होती है 2, उसी तरह से m के लिए होती है 3 और n के लिए होती है 4। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है, यहाँ पर हमें द्वितीय कक्षा के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों द्वितीय कक्षा के लिए n की वैल्यू कितनी है, वो है 2। तो दोस्तों हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास जो द्वितीय कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू हमें यहाँ पर 2 रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2, n की वैल्यू हमने 2 रखा तो ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा दोस्तों 2 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 8। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि द्वितीय कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी, जो कि दिया गया हमें 8 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया था। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।